कितना बुरा लगता है उस टाइम पे जब शादीशुदा नंद अपने मायके में पूरा हक जताती है, हर एक बात में टोका टाकी करती है। समझ लीजिए कि उसका ससुराल में कम और मायके में ज्यादा वक्त गुजरता है। माँ के कान भरना, हर एक चीज करना, घर में लड़ाई डलवाना, भाई भाभी को देख के खुश नहीं होना। ऐसी नंदे अगर आपके घर में है या फिर आप खुद ऐसी नंद हो तो क्या करना चाहिए। मैं कुछ नंदों की बात कर रही हूँ। कुछ नंदे ऐसी हैं जो अपने मायके में ना बहुत दखल अंदाजी करती हैं, और कुछ नंदे ऐसी हैं जो भाभी को बहनों से बढ़कर मानती हैं। अगर ऐसी नंदे हैं हो आप, या फिर आपके घर में आपकी ननद ऐसे काम करती है जो आपके घर में बार बार दखल अंदाजी करती है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आप भी तो एक नंद हैं, आप किस तरह की नंद हैं और आप अपनी भाभी के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं बात करूंगी कि अगर हमारे घर में ऐसी नंद है तो हमें क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। देखिए, एक बेटी की जब शादी होती है ना, तो शादी होने के साथ ही उसके सिर पे एक नहीं दो परिवारों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उसे दोनों परिवारों को साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि ससुराल में ज्यादा कर दिया तो मायके को बिल्कुल छोड़ दिया है, या फिर मायके में ज्यादा घुस गए तो ससुराल को छोड़ दिया। नहीं, बेटी का फर्ज यही होता है कि ससुराल और मायके में सबसे पहले दो परिवारों को जोड़ के रखना, रिश्ते बना के रखना, और तो और दोनों परिवारों को एक साथ लेके चलना। लेकिन कुछ नंदे ऐसी होती हैं, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं, जब उनकी शादी होती है तब उनका ज्यादा से ज्यादा समय तब भी मायके में ही बीतता है। ससुराल चाहे उन्हें भले ही अच्छा मिला हो, लेकिन उनका मन मायके में लगता है। बार बार फोन कर करके माँ से बात करना, पूछना कि घर में क्या सब्जी बनी है, क्या कपड़े पहने हैं, क्या खाना बनाया, अब शाम को क्या बनेगा, हर एक चीज की रिपोर्ट उन्हें चाहिए। अपने घर में दाल सब्जी बनी है नहीं बनी उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मायके की उन्हें बहुत चिंता सताती है। माँ के कान भरना तो जैसे उनकी फितरत ही बन जाती है। भाभी ये नहीं सोचते कि भाभी ने आके अपना घर संभाल लिया है। अगर बेटी एक घर छोड़ के गई है तो दूसरी बेटी आई है, वो तुम्हारी माँ है, लेकिन अब जो वो बेटी बन के आई है वो उनकी भी माँ है। वो पूरा दिन बहू खपती रहती है, घर के काम करना, ससुराल में सबका ध्यान रखना, वो किसी को नजर नहीं आता। बस नजर आता है कि भाभी ने क्या बनाया है, क्या खाया है, क्या पहना है, कहाँ जा रही हैं, और भाई भाभी इतने खुश क्यों हैं। अगर आपके घर में ये सारी कहानियां चलती हैं ना, पहले तो मुझे ये बताइएगा, आपके घर में ये सब होता है, ये सारी कहानियां चलती हैं, क्या करते हो आप उस टाइम पे, मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपके घर में ये सब कुछ होता है तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले तो जो ननद मायके में ज्यादा दखल अंदाजी करती है, वो पता है क्या कर रही है, वो अपनी इज्जत खो रही है। मायके में भी उसकी इज्जत घट रही है, ससुराल में तो घट ही रही है। उसे ये नहीं पता कि जिंदगी भर ये रिश्ते जो हैं, कल को भगवान ना करे, देखिए मैं तो कहती हूँ सभी की उम्र लंबी हो, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कल को अगर माँ बाप ना रहे तो भाई भाभी ने ही तो रिश्ता निभाना है ना, बहनों के साथ। इसलिए सोच समझ के नंद को अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि कल को ऐसे हालात बन जाए तो वो अपने ही भाई भाभी से नजरें ना मिला पाए, शर्मिंदा होती रहे जिंदगी भर के लिए। इसलिए अपने घर को सुधार के चले, वो मायके में उतनी ही इज्जत रखे जितनी एक बेटी को इज्जत मिलती है। बेटी आएगी, शादीशुदा बेटी जब मायके आती है ना तो सबको खुशी होती है, माँ को भी खुशी होती है, भाभी को भी खुशी होती है, परिवार के हर एक सदस्य को खुशी होती है। लेकिन जब वो बेटी आके वहां पे चौधरी बन जाती है ना, वो सबको गवारा नहीं होता, उसमें वो उसकी इज्जत घट जाती है। तो अगर आप इस तरह की नंद हैं तो आप भी धीरे धीरे अगर आप ऐसी हरकतें कर रही हैं तो आप अपनी हरकतें ऐसी करना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप देखिए, आप मेरी बहन जैसी हैं,
मैं आपको समझाना फर्ज है कि आप ना अपनी इज्जत खुद गंवा रही हैं। मायके में आप ईमानदारी से बताना, आपकी इज्जत मायके में घट रही है, ससुराल में तो घट ही रही है। इसलिए आप अपने ससुराल में ध्यान दीजिए, वही आपका घर है, असली वही घर है। मायका तो है लेकिन रहना जिंदगी भर आपको ससुराल में है। और अगर आप एक नंद हैं तो आप अपनी भाभी के साथ जैसा व्यवहार कर रही हैं तो आप गलत कर रही हैं, तो अच्छी बन जाइए। और अगर आप अच्छी नंद हैं तब तो क्या कहने, बहुत बढ़िया। उनके लिए तो सैल्यूट है, क्योंकि ऐसी नंद भाभी का रिश्ता बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे अगर नंद भाभी घर में है तो घर घर नहीं है, वो घर मंदिर होगा जरूर, और संस्कार भी बहुत भरपूर होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है ये मेरा वीडियो किसी से रिलेट करता है, आपको पहुंचाना चाहिए उस तक ये वीडियो, तो आप जरूर पहुंचाइए। वीडियो में ना लाइक की बहुत कमी कर रहे हैं आप। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फिर से कहूंगी, अगर आप इस तरह की नंद हैं तो अपने व्यवहार में सुधार लाइए, क्योंकि सबसे बड़ी कमी यही होती है कि बेटी की इज्जत घट रही होती है। आपने अपनी इज्जत घटानी नहीं है, बढ़ानी है। तो जो हो गया पिछला हो गया, उसको छोड़ दो, आगे से सुधार ले आओ। भाभी के साथ अगर गलत व्यवहार पहले किया तो कोई बात नहीं, अब से सुधार आ जाओ। एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके रिश्ते वापस से सुधरने लग जाएंगे, वापस से मिठास आ जाएगी। तो अब मैं यही कहना चाहूंगी कि गृहिणी की बात चैनल पे अगर आप नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स मुझे बहुत कीजिएगा, क्योंकि हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगी। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है, कोई टॉपिक है जिस पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद बहनों।